हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बैग का बर्डन। तो बैग के बर्डन से उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, पहले हम वो देखते हैं कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स इससे फेस करते हैं वो। सबसे पहले उनको जो पेन है वो उनकी नेक में, बैक में और उनकी लोअर बॉडी जो पोर्शन है वहाँ पे, और उनको कहीं ना कहीं मसल स्ट्रेन्स भी रहता है। उनको ये भी डर लगा रहता है कि अगर हम एक बुक भी छोड़ेंगे तो हमें डांट पड़ेगी, या हमने ये वर्क कंप्लीट नहीं किया तो हमें डांट पड़ेगी। तो वो कहीं ना कहीं घर से ही अनकंफर्टेबल होके आते हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना। सबसे बड़ा स्कूल ना आने का रीज़न भी यही, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं क्योंकि हम उनको हमेशा कंफर्ट में रखते हैं। पहले हम लोग बैग वैग सब उठाते थे, लंच बॉक्स, बॉटल, हर चीज़ हम लोग खुद ही कैरी करते थे। लेकिन अब क्या है कि पेरेंट्स बच्चों को थोड़ा सा पैम्पर्ड रखते हैं, तो वो इतना सा जब उनको करना होता है ना तो भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ओवरलोड तो हो जाता है, क्योंकि अगर हम उसको सही तरीके से नहीं बैग को मेंटेन करेंगे तो वो ओवरलोड तो होगा, है ना। तो बच्चों को प्रॉब्लम्स का जो है वो भी फेस करनी पड़ेंगी। उनको उनका जो बैठने का पोस्चर है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। वो चलते टाइम भी उनका पोस्चर काफ़ी डिस्टर्ब होता है। आप देखोगे कि कई बार बच्चे बैठने में ना, टेबल्स पे बैठने में उनको प्रॉब्लम होती है। वो काफ़ी टाइम अपनी सीट चेंज करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ उनको डिजीनेस को जो कुछ भी हो सकता है। बट वो उनका जो बैग उठाने के बाद का जो ओवरलोड जो बैग उठाते हैं ना, उसके बाद की वो जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे होते हैं उस टाइम पे। तो एक घर से वो एक फ्रेश माइंड से नहीं आते। उनको बस सबसे ज़्यादा डर लगता है कि एक हैवी बैग उनको उठा के लेके जाना है, और वो फिर अगर ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर जाना, तो वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल तक छोड़ने आते हैं और वो जो उनका बैग है वो उनको गेट तक भी छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको ऐसा लगता है कि बच्चा कैसे वो बैग लेके जाएगा। तो ये सारे कंसर्न पेरेंट्स की तरफ से होना लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये अंदर से सोच रहे होते हैं कि इतना छोटा बच्चा और इतना बड़ा बैग लेके कैसे जाएगा। तो हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, उनके चलने पे, उनके बैठने पे, उनको क्लास में बिहेवियर्स, मतलब हर चीज़ पे इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। बच्चों को फिज़िकली डिस्कम्फर्ट रहता है, स्ट्रेस रहता है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि आप बच्चे से भी पूछिए कि आपको बेटा कहाँ पे क्यों प्रॉब्लम आ रही है, या आपको पूरा दिन में आपको बैठने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप ये बात उसके साथ कीजिए ताकि वो बता पाए कि उसको किस चीज़ से डिस्कम्फर्ट है। और टीचर का भी यही इसमें रोल आ जाता है कि अगर बच्चा आगे एक लेज़ी वे में बैठ रहा है तो आप उससे पूछिए कि हाँ, आपको क्या हुआ, आपको स्कूल आने में क्यों नहीं अच्छा लगता। वो बहुत सारे डिफरेंट रीजंस होते हैं, लेकिन एक बैग का बर्डन भी बहुत बड़ा एक रीज़न होता है बच्चे का स्कूल में खुशी से ना आना। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। आपको टीचर के साथ कम्युनिकेट करके सबसे पहला काम ये करना है कि उसके क्लास का एक जो टाइम टेबल है जो वो फॉलो करते हैं, वो आपने बच्चे की डायरी में देखना है, और डायरी में उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही बुक्स को अरेंज करना है बैग के अंदर। ये काम आप मॉर्निंग में नहीं कर पाते क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग बच्चों को स्कूल के लिए निकलना होता है। तो आप ये काम रात को सोने से पहले कीजिए। या तो बच्चे को हैबिट डालिए, अगर बच्चा बड़ा भी हो, यूकेजी के बच्चे जो होते हैं, एलकेजी स्मॉल होते हैं, उनको भी रीडिंग इतनी नहीं आती, तो यूकेजी के जो बच्चा है वो अपने टाइम टेबल को रीड करे। यूकेजी से लेके अपर क्लासेस के जो बच्चे हैं वो अपना बैग खुद मेंटेन कर सकते हैं। आप उनको ये हैबिट डालिए कि रात को सोने से पहले आपने अपनी डायरी निकालनी है और उसमें से अपने टाइम टेबल चेक करना है कि आपका आज डे वाइज कौन सा सब्जेक्ट का पीरियड आना है और कौन सी बुक्स आपके लिए ज़रूरी है, वही आपने कैरी करनी है। ये नहीं होता कि ये भी ले लो वो भी ले लो, सारी बुक्स उठाओ, सारी नोटबुक्स उठाओ, सब कुछ उठा के बैग में रख लो। कोई भी अगर नोटबुक चेकिंग के लिए आपको कोई मैसेज आया हुआ है या बुक के लिए मैसेज आया पर्टिकुलर, तो वो आप डेली चेक कीजिए। पेरेंट्स क्या करते हैं, बिल्कुल मैसेज चेक करते हैं जब बच्चे घर से निकल चुके होते हैं। तो प्लीज़ आप स्कूल ग्रुप का जो मैसेज है उसको प्लीज़ आप देखा कीजिए कि उसमें मैम ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी। और अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है तो आप मैम से कांटेक्ट कीजिए, क्लास टीचर से, और उनसे टाइम टेबल लीजिए। और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही बच्चों को बुक्स और नोटबुक्स आप उनके बैग में रखिए। और जितनी भी फालतू की चीज़ें होती हैं ना, अननेसेसरी हैवी, उनकी जो स्टेशनरी है वो मत डालिए। उनको जो चीज़ ज़रूरी है वही एक एक चीज़ उनके बैग में होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, उसमें से ड्राइंग फाइल्स, उनकी कलर किट्स, उनके जो बहुत अच्छी अच्छी उनके उनके मम्मी पापा उनको ला के देते हैं स्टेशनरी, वो सब सामान वो स्कूल में लेके जाते हैं ताकि वो अपने फ्रेंड्स को दिखा पाएँ। आपको पता है कि स्कूल्स में ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती। जब तक आपको ड्राइंग के लिए, कलरिंग के लिए आपको मैसेज नहीं आए या टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, आप डे वाइज ही उसको सेंड कीजिए। डेली ड्राइंग पीरियड नहीं होता। आप उनकी जो राइटिंग बुक है वो भी आप देखिए कि कौन से दिन में कौन सी करवा रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप सेंड कीजिए। क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें जब हम बैग से निकालेंगे ना, ऑटोमेटिकली बैग में से काफ़ी जो उनका वेट है वो कम हो जाता है। तो ये
प्लीज़ बच्चे छोटे जब होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड तक के बच्चे छोटे होते हैं, हम उनको जैसा सिखाएंगे वो वैसा सीखेंगे। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को प्लीज़ आप ना स्पून फीडिंग वाली चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि हमने भी वो सब चीज़ें की हैं कि हमने अपने बैग, अपनी यूनिफॉर्म, अपना सब काम खुद से किया है ना। तो बच्चों को ये हैबिट डालिए कि वो अपने काम खुद से करें, उनको ये हैबिट डालिए कि वो अपना बैग मेंटेन करें, वो अपनी यूनिफॉर्म, अपने शूज़ सब रात को रेडी करके सोए, क्योंकि ये डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो वो हमेशा आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। क्या आप लोग चाहते हो कि आपका बच्चा हमेशा आपके ऊपर डिपेंड रहे? आप अगर कुछ करके दे रहे हो तो वो करे, अदरवाइज़ वो नहीं करे। तो प्लीज़ ये हैबिट्स उसको छोटे होते से ही डालिए। बैग का जो मेन बर्डन है उसको कम करने का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो नोटबुक्स और बुक्स है वही सेंड कीजिए, अदरवाइज़ फालतू की चीज़ें उसके अंदर मत डालने दीजिए बच्चे को। उनके लंच बॉक्स और बॉटल्स के लिए अलग से बैग बच्चे आजकल कैरी करते हैं, वो बैग के अंदर ही नहीं होता, तो उसको वो साइड में पकड़ के ला सकते हैं। और अननेसेसरी चीज़ें आप प्लीज़ बैग में मत डलवाने दीजिए, और वो खुद से ऑर्गेनाइज़ करना बताइए, है ना। जैसे अब हम घर पे भी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, तो बैग को भी ऑर्गेनाइज़ करके रखना ज़रूरी होता है। उनको हर चीज़ जो उनको स्कूल में जाके यूज़ करनी है उसको खुद से आप सिखाइए। 1 दिन 2 दिन आप सिखाओगे, बच्चे बहुत शार्प होते हैं तो वो सीख जाते हैं। तो उनको एक जब वो घर पे बैठते हैं, स्कूल में हम लोग एज ए टीचर बच्चों का ध्यान रखते हैं कि वो अपना पोस्चर सही रखें, बट घर पे भी जब वो डाइनिंग पे होते हैं या जब वो सोफ़ा पे होते हैं या वो लेट रहे होते हैं या वो लेट के टीवी देखते हैं, तो उनके पोस्चर्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी से अगर वो एक पोस्चर गलत पोस्चर में बैठेंगे तो उनको हमेशा डिस्कम्फर्ट रहेगा। उनकी वो जो एक हैबिट हो जाती है ना कंटिन्यूसली, वो फिर वैसा ही करते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान दीजिए, उनके पोस्चर के ऊपर खास तौर पे कि उनको कैसे सिटिंग, जब वो सिटिंग पोजीशन में है तो कैसे सिटिंग होना चाहिए, उनका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, जब वो लेट रहे हैं तो बिल्कुल बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, और लेट के खाना नहीं खाना चाहिए, लेट के टीवी नहीं देखना चाहिए, उनको डाइनिंग पे बैठ के कैसे खाना खाना है। तो घर पे भी उनको करेक्ट करते रहिएगा, जिससे कि उनका जो बॉडी पोस्चर है वो सही रहेगा, ताकि वो डिस्कम्फर्ट ना लगे उनको। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और ये तो हो गए पेरेंट्स और बच्चों के लिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हम उनको कहीं ना कहीं ईजी कर सकते हैं। अब मैं टीचर से, एज ए टीचर से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि टीचर उस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चों को टाइम टेबल उनको टाइमली मिलना चाहिए, ताकि पेरेंट्स उस चीज़ को फेस ना करें। बच्चे अगर थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो उनको स्कूल में आते ही पूछना चाहिए कि बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों पेन में है, या आपको स्कूल आने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो वो थोड़ा सा टीचर भी उनके साथ बात करेगी तो उनको और ज़्यादा कंफर्ट जोन में वो आ जाते हैं, तो वो आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं फर्स्टली। और जो उनकी राइटिंग बुक्स हैं वो आप स्कूल में ही सबमिट कर सकते हैं, जो उनको डेली आपने करवाना है। जैसे मेन सब्जेक्ट के बाद भी उनके कुछ पीरियड्स फ्री होते हैं, या जब वो पहले जल्दी फ्री हो जाते हैं तो उनको हम राइटिंग दे सकते हैं, तो वो राइटिंग बुक्स जो हैं वो स्कूल में सबमिट हो सकती हैं। तो उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि बच्चे सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, जो ज़रूरी सब्जेक्ट वाइज एक एक जो उनकी नोटबुक है या एक एक उनकी जो बुक है वही वो कैरी करें, बाकी उनको स्कूल से भी मिल जाए। जैसे ड्राइंग है, उनकी राइटिंग बुक्स है ना, वो चीज़ें वो स्कूल में सबमिट कर सकते हैं। तो ये टीचर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप रोज़ रोज़ ना मंगवा के वही स्कूल में सबमिट करें, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों का जो बर्डन है वो कम कर देता है। और बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ और भी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं बैग के बर्डन को लेके या इन चीज़ों को लेके या उनको पोस्चर को लेके, तो आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं फिर उस पर भी पर्टिकुलर वीडियो आपको बना के सेंड कर दूँगी। तो जब तक हम लोग मिलके एक फैमिली की तरह काम नहीं करेंगे तब तक हम बच्चे को अच्छे से ग्रो या उसको कंफर्ट जोन में या उसको प्यार से हैंडल नहीं करेंगे, तो वो आपके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पाएगा, ना तो पढ़ाई में ना वो किसी चीज़ में भी। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि हम बच्चों को प्यार से और प्ले मेथड से और उनको हम घर पे और स्कूल में दोनों तरफ अच्छे से गाइड करके उनको बहुत अच्छा इंसान भी बना सकते हैं। सो ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम उसमें कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं। हम टोटली एक ट्यूशन टीचर पे, टोटली हम एक टीचर पे, या टोटली हम स्कूल पे, या हम एज ए टीचर पेरेंट्स पे एक दूसरे को ब्लेम ना करके या एक दूसरे के ऊपर बर्डन ना डाल के हम खुद से उन चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो जो चीज़ें मैं देख रही हूँ या जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है बच्चों को लेके, वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, और इसी तरह से हम जुड़े रहें और प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालते रहें। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और हम सब मिलके बच्चों का कुछ बर्डन कम कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।